नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु सागर में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान गुरु सागर में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़, क्योंकि यूपीएससी देख लो, जेपीएससी देख लो, वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं, जहीं पे कोई घटना घटित होती है, ठीक है, कहीं पे प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो प्लेसेस पूछे जाते हैं। जिसे म्यांमार में हुआ था, ठीक है, जब हुआ था तो काचिन काचिन एक प्लेस था म्यांमार में, उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो कुछ भी ये वर्ल्ड लेवल पे इंसिडेंट होता है तो यूपीएससी जेपीएससी में पूछा जाता है। तो वही हम देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल है पूछे जाने का, ठीक है। तो कुछ हम डिस्कस करते हैं। ग्रीनलैंड क्यों है न्यूज़ में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है ये ग्रीनलैंड को हथियाने के चक्कर में है, तो वहीं पे वहाँ पे प्रोटेस्ट उमड़ रहे हैं। देखिए, ग्रीनलैंड में टोटल आपको 56,000 के आसपास, समथिंग अराउंड 56,000 के आसपास आपको वहाँ की पॉपुलेशन मिल जाएंगी, आबादी ग्रीनलैंड की मिल जाएगी, ठीक है। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस, President Trump threats to acquire control Greenland. Tariff on European Union rise over opposition. Region country autonomous territory of Denmark. ये किसका टेरिटरी है? ये डेनमार्क का टेरिटरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी होगा ग्रीनलैंड एज, ये डेनमार्क का टेरिटरी है, ठीक है। डेनमार्क स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो ये ग्रीनलैंड जो है ना, ऑटोनोमस रीजन है। कहाँ का है? डेनमार्क का है। डेनमार्क क्या है? एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ओके। सो ज्योग्राफी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड जो ये है ना ग्रीनलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ओके। आर्कटिक क्लाइमेट, आइस कवर्ड प्लेट। अब यहाँ पे बहुत से कंट्रीज के छोटे छोटे ऑफिसेस हैं, ओके। यूएसए का भी है, यूएसए का भी है, ओके। हिस्टोरिकल, लॉन्ग डैनिश, ये डेनमार्क की बात कर रहा है। स्ट्रेटेजिक, कोल्ड वॉर, आर्कटिक लोकेशन, सोवेरेनिटी, आर्कटिक सिक्योरिटी एंड ट्रांस अटलांटिक अलायंस टेंशन। तो हमने ग्रीनलैंड के बारे में देखा। ट्रंप इसको कब्जाना चाहता है। वहां पे जो डेनमार्क की लीडर है उन्होंने डायरेक्ट बोला है, अगर कोई यूएस का बंदा दिखा उसको डायरेक्ट पहले शूट करो, फिर पूछो यहाँ पे क्यों आए हो, ठीक है। तो इस लेवल का चल रहा है वहां पे प्रोटेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवोस, स्विट्जरलैंड की। देखिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। तो ये मीटिंग हो रही है डेवोस में, ये है डेवोस, ठीक है। वाई न्यूज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, ये I-19 है ना, हाँ I-19 है। 19 से 23 जनवरी तक होगा, ठीक है। जियोपॉलिटिकल डिबेट ऑन टैरिफ, ग्लोबल कोऑपरेशन, स्विट्जरलैंड में है, सेंट्रल यूरोप, डेवोस, ओके। अल्पाइन रिसोर्ट टाउन, हाई एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसे कंट्रीज है, जैसे ये हो गया अपने जेनेवा, एक हो गया जेनेवा, ठीक है। जेनेवा में भी बहुत से कंट्रीज का, मतलब बहुत से ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसके वहाँ पे कैपिटल्स है, ओके, जेनेवा में, ठीक है। और डेवोस में भी है। हिस्टोरिकल, होस्ट एनुअल ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग सिंस 1971, फोरम स्पॉटलाइट फ्रॉम फ्रैक्चर्ड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। तो हमने ये देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईरान। ईरान के बारे में तो बहुत न्यूज़ चल रहा है। ईरान क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि वहाँ पे भी जो खैमेने है, जो लीडर है, सुप्रीम लीडर है, उसको हटाने की बात चल, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे। बहुत से आंकड़े बताते हैं कि 12,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 12,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे। कुछ कुछ सोर्सेज 5,000 बताते हैं, कुछ कुछ सोर्सेज 5,000 बताते हैं, ओके। कुछ सोर्सेज 8,000 बताते हैं। इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे। वहाँ पे देखिए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, ठीक है। तो ये है तेहरान, वहाँ का कैपिटल। वाई न्यूज़, लार्ज नेशन वाइड प्रोटेस्ट, वायलेंट क्रैकडाउन्स, इंटरनेट ब्लैकआउट। इंटरनेट बंद है वहाँ पे। आपको पता है सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर रहे हो वहाँ से डेटा पहुँचाने के लिए। कौन सा इंटरनेट? सैटेलाइट इंटरनेट यूज किया जा रहा है वहाँ से डेटा पहुँचाने के लिए बाकी जगह पे, ओके। नेक्स्ट रीजन कंट्री, ईरान। ईरान में ही आपने देख लिया, ये है ईरान, ठीक है। ये तेहरान उसका कैपिटल। पहले इसको प्रीवियसली पर्सिया बोला जाता था, ठीक है, पर्सिया, ठीक है। 651 में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि कैसे पर्शिया लेटर इस्लामिक कंट्री बना। अभी यहाँ पे आपको मेजोरिटी, आपको यहाँ पे शिया मुस्लिम्स मिलेंगे। क्या? शिया और सुन्नी, दो टाइप के मुस्लिम होते हैं, ओके, शिया एंड सुन्नी। ग्लोबली सुन्नी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, ओके। शिया सुन्नी के बारे में मैं कभी फिर आपको डिटेल में बता दूंगा। शिया मोहम्मद को फॉलो करते हैं, सॉरी नॉट शिया, सुन्नी मोहम्मद को फॉलो करते हैं। शिया जो रहते हैं ये अली को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में ये फिर कभी डिस्कस करेंगे, ओके। ज्योग्राफी, प्लेट्यू बिटवीन द जैग्रोस, इसी को जैग्रोस माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे है जैग्रोस माउंटेन, ये यहीं पे है जैग्रोस एंड एल्बरोज माउंटेन, पर्शियन गल्फ एक्सेस। हिस्टोरिकल, एंशिएंट पर्सिया, मैंने बोला ना पहले पर्शिया के नाम से अंदर। जोरास्ट्रियनिज्म जो है ना, यहीं पे हुआ था,
ठीक, मतलब जो ये सिविलाइजेशन, ठीक है, पारसी का मेजोरिटी दुनिया में, और यहीं पे जेंड अवेस्ता जो पारसी का सैक्रेड टेक्स्ट है, ये पारसी थे, ये पारसी से ही आया था, ठीक है। जेंड अवेस्ता पारसी का सैक्रेड टेक्स्ट है। पूरे जो ईरान था ये पर्सिया के नाम से जाना जाता था। जोरास्टर इनका लीडर, जैसे गौतम बुद्ध थे वैसे जोरास्टर थे, ओके। और इनका जो सुप्रीम लीडर था, मतलब सुप्रीम गॉड जिसको बोलते हैं, ठीक है, पर्शिया में अहूरा मजदा, क्या बोलते हैं, अहूरा मजदा। तो ये है तेहरान, ईरान। मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया क्या है, न्यूज़ में क्यों है, 5,000 लोग मर चुके हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सुप्रीम लीडर खैमेनी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। ट्रम्प बोल रहा है उसको हटाएंगे, ठीक है। अभी तो युद्ध टलने की बात हो चुकी है कि अभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रम्प का भरोसा नहीं, रातों रात जब कोई प्रेसिडेंट को उठा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। समरी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक अनरेस्ट इन ईयर्स विद इंटरनेशनल रिपरकशन। आप देख रहे हो 12,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मतलब कुछ तो हुआ है ना, बहुत हाई लेवल पे प्रोटेस्ट चला है वहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार वीडियो चल रहा है ना, मैं पहले देख लेता हूँ। हाँ चल रहा है। वेनेजुएला कैराकास आइलैंड की बात की जा रही है, ठीक है। वेनेजुएला कैराकास, यहीं से तो उठाया था। अभी मैंने क्या बोला, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, ट्रम्प यही कर रहा है। ट्रम्प ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठा लिया रातों रात, यहीं से उठाया है, कैराकास से उठाया है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज में यूएस मिलिट्री स्ट्राइक एंड कैप्चर ऑफ प्रेसिडेंट मदुरो, निकोलस मदुरो नाम है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका का पूरा कंट्री, यहाँ पे वेनेजुएला। अब देखिए किसी भी कंट्री का ये पूछा जाता है क्या कि उसका बाउंड्री कंट्रीज कौन है। ये कोलंबिया है, ब्राजील है, गुयाना है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज ये वेनेजुएला के बाउंड्री कंट्रीज। जैसे एक बार यूपीएससी 2022 में पूछा था कि अफगानिस्तान का बाउंड्री कंट्रीज कौन कौन था, तो ऑप्शन में अजरबैजान भी था, तो अजरबैजान तो नहीं हो सकता ना, है कि नहीं। तो ये रहा नॉर्थर्न कोस्ट कैरिबियन सी, एंडेस फुटहिल्स, यहाँ पे ये है एंडेस आइलैंड, ठीक है, एंडेस माउंटेन, ओके। हिस्टोरिकल, बोलिवियन सोशलिस्ट स्टेट सिंस 1999 अंडर सैवेज मदुरो, मेजर डिप्लोमेटिक एंड इंसिव। अब देख रहे हो किसी भी देश के प्रेसिडेंट को रातों रात उठा देना, मतलब जगह न्यूज में है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेडी हो सकता है। आप देखना यहीं पे एक है माराकाइबो आइलैंड, ये देखिए ये है माराकाइबो आइलैंड, सॉरी नॉट आइलैंड, लेक माराकाइबो। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म माराकाइबो में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नेपाल, काठमांडू, नेपाल के बारे में बात हो रही है। गौतम बुद्ध जी की जन्मभूमि है ये, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। तो किरितपुर न्यूज में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। साउथ एशिया, ज्योग्राफी, हिमालयन किंगडम विद रग्ड माउंटेन्स, इंडिपेंडेंट मोनार्की अंटिल 2008, इंडिपेंडेंट मोनार्की था 2008 तक, उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, ठीक है ना, फेडरल रिपब्लिक। ग्लोबल स्पोर्ट्स स्पॉटलाइट बूस्टिंग रीजनल विजिबिलिटी, ये है नेपाल। अब ये तो नहीं पूछेगा इसका बाउंड्री कंट्रीज कौन है, इसको सब पता है, भारत है, चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान। जापान डेफिनेटली पूछा जाता है, जापान में एक बार सेंकाकू आइलैंड के ऊपर पूछा था, क्या पूछा था, सेंकाकू आइलैंड, ठीक है। ये जापान है, यहाँ पे समथिंग अराउंड सेंकाकू आइलैंड है, कौन सा आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड, यहाँ के ऊपर सेंकाकू आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सेंकाकू आइलैंड है, किसके बीच में डिस्प्यूट है, चाइना एंड जापान के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। सेंकाकू आइलैंड, सीवियर स्नोस्टॉर्म्स इन होकाइडो रीजन, न्यू ईयर कल्चर इवेंट्स, ये देखिए ये है ना सप्पोरो, ये है सप्पोरो रीजन, तो इसके बारे में पूछा था। तो सप्पोरो कहाँ पे, ये होकाइडो में है, कहाँ पे है, होकाइडो। होकाइडो सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का, होकाइडो, ठीक है। होकाइडो रीजन, न्यू ईयर कल्चर इवेंट्स, इसके बारे में पूछे। जापान के बारे में बताओ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि जापान में कितने आइलैंड्स हैं, तो होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये होन्शु है, ये क्यूशु है, ये शिकोकू है, एंड ये क्यूशु है। तो टोटल 4 आइलैंड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, टोटल 4 आइलैंड। टोक्यो कैपिटल है, ये है माउंट फूजी, जापान की सबसे ऊंची, और ये डोरमेंट नहीं है, एक्टिव वॉल्केनो है, ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनो। रैपिड मॉडर्नाइजेशन पोस्ट मीजी रिवॉल्यूशन के बारे में हम कभी पढ़ेंगे, मीजी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है, इसके बारे में कभी पढ़ेंगे। वेदर डिस्ट्रप्शन इम्पैक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और मीजी रिवॉल्यूशन जब पढ़ो ना बहुत मजा आएगा, कैसे इन्होंने जो शोतोकान है, जो समुराइज थे उनको हटा के मीजी रिवॉल्यूशन आया, और फिर जापान का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ,
ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की बात करते हैं। स्टार्ट ऑफ 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेजर टेनिस। तो स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, स्पोर्ट्स के ऊपर 2022 से क्वेश्चन आना लगातार शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। कभी स्पोर्ट्स के ये इसके ऊपर पूछ रहे हैं, ये अवार्ड्स के ऊपर पूछ रहा जाता है। 2023 में पूछा था ना कि क्वेश्चन क्या था 2023 में कि अर्जुना अवार्ड हाई के ऊपर, तो स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन अब ला रही है। तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, ओशियानिया, ज्योग्राफी, साउथ ईस्टर्न, ये स्टार्ट ऑफ 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेजर टेनिस। इसके पूछने जाने के चांसेस कम है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे नहीं हुआ ना, तो चांसेस, लेकिन फिर भी देख लो ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लो। एक काम करो, अगर वो नहीं देखना तो ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लो। देखो ये ऑस्ट्रेलिया कितने भागों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 भाग में डिवाइडेड ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड, नॉर्थर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, देख रहे हो, कैपिटल कैनबेरा। और अभी सिडनी में एक बाप और बेटे ने पूरे वहां पे लोगों के ऊपर बंदूकें जो चलाई थी, आपने न्यूज सुना था, इसकी वजह से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इनलैंड, ग्रेट यामाउथ नॉकफॉल, ये न्यूज में है। मैं बेसिकली ये वाला मैप क्यों लाया पता है, इससे आपको पता चला कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटिश इसेल्स के बारे में क्या है, क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये है पूरा ब्रिटिश इसेल्स, ये है आयरलैंड, ये है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के भी अलग अलग भाग है। ये देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, नॉर्थर्न आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है। ये क्या आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। और सिर्फ अगर आपको ये ग्रेट ब्रिटेन पूछे कि ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, और ये है इंग्लैंड, ठीक है। ये है क्या, इंग्लैंड है, और ये पूरा आयरलैंड है, ठीक है। लेकिन ये जो है नॉर्थर्न आयरलैंड, ये किसके कंट्रोल में है, ये यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और ये पूरा इसको ब्रिटिश इसेल्स बोला जाता है। तो न्यूज में क्या है, वर्ल्ड इंडोर बॉल चैंपियनशिप, तो ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा। आप ये वाला मैप देख लो कि इंग्लैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटिश इसेल क्या है, ब्रिटिश इसेल्स क्या है, ठीक है, आयरलैंड क्या है, कितना सारा ये जो प्रोविजंस मिला के ये यूनाइटेड किंगडम बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी में है, ठीक है। ये है साउथ चाइना सी, ठीक है। ये क्या है, ये है साउथ चाइना सी, हमेशा न्यूज में रहती है, कारण चाइना की वजह से। चाइना बोलते हैं जो 9 डैश लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भीतर जितना भी आता है, ये सब जो भी है, ये सब मेरा है। चाइना बोलता है ये सब मेरा है, ठीक है। कौन बोल रहा है, चाइना बोल रहा है, ठीक है। राइजिंग यूएस चाइना नेवल प्रेजेंस एंड टेंशंस ओवर स्ट्रेटेजिक, यार यूएस अब आजकल हर जगह पे टेंशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चाइना तो क्रिएट करता है, चाइना टेंशन क्रिएट करता है, लेकिन यूएस भी कर रहा है। सी लेंस अलायंस सिग्नलिंग रीजन कंट्री, सी कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड ताइवान सी नेशन, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफी, क्रिटिकल इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स, हिस्ट्री, ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, एरिया ऑफ मेजर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री। तो ये देख लो, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, ये है पार्सल्स आइलैंड बोला जाता है इसको, क्या, पार्सल्स। यहाँ पे है स्प्रैटली आइलैंड, यहाँ पे स्कारबोरो आइलैंड, क्या, स्कारबोरो आइलैंड। तो फिर जब हम साउथ चाइना सी डिस्कस करेंगे वहाँ पे पूरा डिटेल मैप, क्योंकि साउथ चाइना सी खुद में एक बहुत बड़ा मैप है, ओके। कौन से कंट्री में कहाँ पे डिस्प्यूट है, फिलीपींस का डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट है, ठीक है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, किरीमाटी आइलैंड, ये रहा ऑकलैंड, ठीक है, ये ऑकलैंड है, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है। न्यू ईयर्स 2026 फर्स्ट ग्लोबल सेलिब्रेशन फायरवर्क डिस्प्ले, फायरवर्क डिस्प्ले, इसके लिए भाई क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा यार, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लो, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। ये है वेलिंगटन, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पे कुक स्ट्रेट, ये दोनों को ज्वाइन करता है ना, इसको क्या बोलते हैं, कुक स्ट्रेट, क्या पता शायद से कोई पूछ ले, ठीक है, कुक स्ट्रेट। फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, हाँ ये पूछ ले, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, स्ट्रॉन्ग कल्चरल फेस्टिवल, ऐसे पूछा जा सकता है, कुछ कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस का नीस वाला आइलैंड, ये फ्रांस है पूरा, ये है नाइस, क्या है, नाइस। इंटरनेशनल रेसलिंग कंपटीशन इन नाइस। वेस्टर्न यूरोप, मेडिटेरेनियन कोस्ट, अल्पाइन बैकड्रॉप आइलैंड, सेंट्रल रोल इन मॉडर्न स्पॉट्स एंड रीजन। तो इसके बारे में पूछे, ये नाइस के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नाइस, ओके। नेक्स्ट डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये है डेनमार्क,
ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन। इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्कैंडिनेवियन कंट्री। को होस्टिंग ऑफ 2026 यूरोपियन मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। स्कैंडिनेवियन, नॉर्थन यूरोप, बाल्टिक, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल हैंडबॉल पूछा जा सकता है। ये है बाल्टिक सी, और ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इसको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। और ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये है फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या? गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका। अब देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका, ये देखिए जम्बेजी रिवर पूछा है, यहाँ से गया है जम्बेजी रिवर, ये यहाँ से जम्बेजी रिवर, ये देखिए ये है जम्बेजी रिवर। पूछा है ना कि जम्बेजी रिवर कहाँ? इंडियन ओशन में, सही है। थेम्स इरिश ओशन में, गलत। मेकोंग अंडमान सी में, मेकोंग अंडमान सी में, थेम्स इरिश। वोल्गा कैस्पियन सी में ना, कहाँ है इसका? 3/4 थेम्स इरिश सी में नहीं जाता, थेम्स इंग्लिश चैनल के द्वारा जाता है। ठीक है, मेकोंग तो अंडमान सी में नहीं जाता। वो कहाँ जाता है? मेकोंग कहाँ जाता है? मेकोंग यहाँ पे जाता है, ये देखिए आप मेकोंग देखिएगा। ठीक है, ये कंबोडिया, यहाँ पे आता है मेकोंग, यहाँ पे आता है मेकोंग। ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में आता है मेकोंग। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। ओके, क्या है इसका आंसर? 3/4। इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका declared national disaster after severe flooding, disruption, communities damage infrastructure and caused evacuation, especially in the Limpopo ये वाला रीजन है, ये है लिम्पोपो, मपुर मैलगना एंड पार्ट ऑफ क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रूगर नेशनल पार्क क्या आपको? ये है कलाहारी डेजर्ट। सदर्न मोस्ट अफ्रीकन कंट्री विथ कोस्ट ऑन बोथ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। मेजर अर्बन सेंटर्स इंक्लूड जोनासबर्ग, केप टाउन। गांधी जी यहीं से आए थे। ठीक है, मतलब यहाँ गए थे फिर वापस आए। ओके, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी अपार्थिड सिस्टम, अपार्थिड सिस्टम गांधी जी ने यहाँ पे बैन करवाई थी। एंडेड इन 1994 विथ नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट, मतलब गांधी जी का भी थोड़ा वहाँ पे रोल था। मतलब ये था ना रेशियल, हालांकि बैन तो नेल्सन मंडेला जी ने किया था, इसीलिए इनको भारत रत्न भी मिलता है। नेल्सन मंडेला को क्या मिलता है? भारत रत्न मिलता है। ठीक है, अब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस अफ्रीकन नेशन फेस, और हाँ नेल्सन मंडेला वहाँ के शायद से फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहते हैं। ओके, डकार सेनेगल रीजन, ये रहा डकार, सेनेगल है, ये है डकार। ये न्यूज़ में क्या पता है? 2023 में यहाँ पे 22 लोगों की मृत्यु हुई थी रोड एक्सीडेंट से। ठीक है, वो मैंने पढ़ा था इसलिए याद आ रहा था। ये अभी न्यूज़ में क्यों? मैसिव नेशन वाइड सेलिब्रेशन आफ्टर नेशनल फुटबॉल टीम वॉन 2025 अफ्रीका कप नेशन। कैपिटल ऑफ सेनेगल लोकेटेड ऑन केप वर्डे पेनिनसुला आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे है केप वर्डे, ये अफ्रीका है ना, यहाँ पे केप वर्डे पेनिनसुला आइलैंड। गेटवे फॉर सेंचुरीज ऑफ ट्रांस अटलांटिक ट्रेड, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस सिंस 1960। वाइब्रेंट कैपिटल नोन फॉर म्यूजिक, कल्चर एंड हिस्टोरिक साइट, जॉर्ज आइलैंड। ठीक है, ये पूछा जाता है। कुफ्रा लीबिया, ये है लीबिया कुफ्रा। ठीक है, कुफ्रा। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका अथॉरिटीज फ्रीड मोर देन दो। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब कहीं पे ट्राइब्स का नाम वगैरह मेंशन होता है या फिर अथॉरिटीज। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये देखिए अ वेरी बिग रेफ्यूजी कैंप कॉल्ड दडाब रिसेंटली सीन न्यूज लोकेटेड इन, बेसिकली दडाब जो है ना केनिया में लोकेटेड है। तो ये 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे रेफ्यूजी कैंप से के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट ये 2022 का क्वेश्चन, बीडी अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। तो ये जो बीडी है ना रेफ्यूजी कैंप, ये उगांडा में है। ये कहाँ पे है? ये उगांडा में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, तो 2 और 3 ऐसे सही। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी। तो देख रहे यूपीएससी बड़ा अलग खेल खेलता है, यूपीएससी बड़ा अलग खेल खेलता है। रबात मोरक्को, मोरक्को से नाम हमेशा याद आता है कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता यहीं से आया था। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? किताब ए रहला। क्या लिखा था उसने? किताब ए रहला, किताब ए रहला। ये है मोरक्को, रबात उसका कैपिटल। और ये कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अभी न्यूज में क्यों है? होस्ट सिटी फॉर द अफ्रीका कप नेशन फाइनल रिलेटेड। तो हार्डली क्वेश्चन मुश्किल है। अटलांटिक कोस्टल कैपिटल ऑफ मोरक्को, रबात। ठीक है, इंपेरियल सिटी विद हिस्टोरिक साइट डेटिंग बैक 12th सेंचुरी, पॉलिटिकल हार्ट ऑफ मोरक्को एंड स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट।
नो कैंसिल, गलती से रिकॉर्ड हो गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बोट्सवाना का रीजन है, ठीक है क्या? नहीं, ये अरुषा है, तंजानिया, ये तंजानिया का रीजन है, ये है तंजानिया अरुषा, ये अरुषा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अलग अलग रीजन है। न्यूज में क्यों है बात कर, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट फ्यूचर स्टेडियम कंस्ट्रक्शन एफकॉन, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है शायद से। सिटी नियर माउंट मेरू, माउंट मेरू के ऊपर पूछा जा सकता है। एंड द गेटवे टू सफारी पार्क हिस्टोरिकल, यहीं पे है ना किलिमंजारो, तंजानिया में ही ना, ये तंजानिया ना, हाँ यहीं पे तो है किलिमंजारो, क्या किलिमंजारो, ठीक है किलिमंजारो। और तंजानिया में एक आइलैंड है क्या, जांजीबार, क्या नाम है आइलैंड का, जांजीबार। यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस ओपन किया है, आईआईटी मद्रास ने कैंपस ओपन किया है। गैबरोन बोट्सवाना, ये रहा बोट्सवाना, गैबरोन उसका कैपिटल। होस्ट ऑफ 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले, होस्ट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, कैपिटल सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न बोट्सवाना, फाउंडेड इंडिपेंडेंट इन 1966, मॉडर्न प्लान सिटी। तो ऐसे कुछ है, ठीक है, हमने डिस्कस किया कुछ 17-18 हमने मैपिंग लिए जो न्यूज़ में थे, ठीक है। तो फिर कभी लेके आएंगे इसको, अगर यूपीएससी के लिए आपके लिए यूजफुल हो तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, ओके, सब्सक्राइब भी कीजिए।